सात भाई और एक बहन। चंदा की अंतिम पुकार। एक रहस्यमयी, भावनात्मक और अलौकिक गाथा। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक पर्वतीय गांव कुंजगढ़ में एक बड़ा मगर टूटता हुआ सा परिवार रहता था। सात भाई और एक बहन। उनके माता पिता एक रहस्यमयी दुर्घटना में मारे गए थे, जिसके बाद सबसे बड़ी विरासत बन गई बहन चंदा। चंदा सुंदर थी, मगर उसकी सुंदरता से भी ज्यादा रहस्यमयी थी उसकी मौन मुस्कान और उसकी आंखों में तैरते हुए सपने। गांव के लोग कहते थे, ये लड़की साधारण नहीं है, किसी देवी का अंश है। मां के अंतिम संस्कार के दिन एक बूढ़ी अंधी स्त्री आई। उसने लकड़ी के डंडे से जमीन पीटते हुए कहा, चंदा का खून इसी घर की दीवारों में गिरेगा। जब गिरेगा तभी घर बचेगा, नहीं तो पूरा वंश उजड़ जाएगा। यह वाक्य सातों भाइयों के जहन में कीड़े की तरह घुस गया। सबसे बड़ा भाई भीमराज गुस्सैल और डरपोक था। बलराम दूसरा, जो काले जादू और टोने में विश्वास करता था। वीरू राघव, कमल धीरज और गोपाल, सभी का स्वभाव भिन्न था। मगर गोपाल सबसे छोटा और चंदा का सबसे प्यारा था। चंदा जब भी सोती, उसे एक ही सपना आता, एक नीली झील, उसमें उतरता चांद और सात पत्थर, और वह अपने खून में भीगी हुई रो रही होती थी। वो ये सपना गोपाल को बताती थी। गोपाल डर जाता। एक दिन चंदा ने पूछा, भैया, अगर मैं मर जाऊं तो क्या तुम रोओगे? गोपाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तू मरेगी नहीं चंदा, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद भगवान से लड़ जाऊंगा। एक दिन गांव में मेला लगा। वहां एक तांत्रिक बाबा मिला। उसने भाइयों को बुलाया और कहा, तुम्हारी बहन अग्नि से उत्पन्न हुई है। वो अगर अपने 16वें जन्मदिन तक जीवित रही तो तुम्हारे सारे पाप जलकर राख हो जाएंगे, पर अगर वह नहीं मरी तो तुम सब एक एक करके नष्ट हो जाओगे। यह बात सुनकर भाइयों के भीतर का भय क्रोध बन गया। बलराम ने एक ताबीज खरीदा, बूद बंधन, और कहा, इससे चंदा के भीतर की शक्ति को रोका जा सकता है। और फिर पूर्णिमा की रात आई। चंदा को कहा गया कि जंगल में चलो, वहां देवी का विशेष पूजा करना है। गोपाल ने मना किया। चंदा की आंखें भी डर से चमकी। मगर भीमराज ने जोर देकर कहा, यह अंतिम पूजा है, इसके बाद तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। वे उसे घने जंगल में ले गए। चंदा ने सफेद साड़ी पहनी थी, माथे पर तिलक था। उसने भाइयों की ओर देखा। किसी को कुछ नहीं कहना है? कोई नहीं बोला। तो मारो। भीमराज ने चाकू निकाला, बलराम ने ताबीज बांधा और एक तेज चीख गूंजी। भाइयों ने शव को गड्ढे में फेंका और मिट्टी डाल दी। उसी क्षण आसमान काला हो गया। जोर की आंधी चली। झील के पास से एक आवाज आई, जिसे तुमने मारा वह अग्नि नहीं थी, वह अग्नि की देवी थी। अब अग्नि तुम्हारा अंत लाएगी। रात के उसी पहर भाइयों ने अपने घर लौटते वक्त देखा कि गोपाल गायब था। वह रोते हुए जंगल में लौटा और उसी जगह बैठ गया। चंदा की आत्मा वहां प्रकट हुई। मैं तुझे श्राप नहीं दूंगी गोपाल, तू अंतिम भाई है जो मुझे प्रेम करता है, मगर बाकी छह अब पत्थर बनकर अपनी करतूत की सजा पाएंगे। सुबह होते ही गांव में खबर फैली कि छह भाई पत्थर बन गए हैं। वही पत्थर जो चंदा अपने सपनों में देखती थी। गोपाल अकेला रह गया। वह हर साल पूर्णिमा की रात उसी जगह दिया जलाने जाता है। गांव में मान्यता बन गई है कि जिस रात सातवां दिया खुद ब खुद जल उठेगा, चंदा पुनः जन्म लेगी और अपने भाइयों को माफ करेगी। 20 साल बाद एक लड़की उसी गांव में जन्मी। बड़ी आंखें, चांद सी मुस्कान और वही सपना, 7 पत्थर, एक झील और एक टूटी हुई राखी। उसका नाम रखा गया चंदिका। क्या वही चंदा लौट आई? क्या भाइयों को क्षमा मिलेगी? या चंदा एक अग्नि बनकर अपने पुनर्जन्म में न्याय की ज्वाला भड़काएगी? अंधविश्वास से बड़ा अपराध कोई नहीं। प्रेम और विश्वास की हत्या करने वाले अंततः स्वयं के हाथों से ही पत्थर बन जाते हैं। कभी कभी जो आत्मा मारी जाती है वो वापस लौटती है न्याय की अग्नि लेकर। बहुत सुंदर।
अब प्रस्तुत है कहानी सात भाई और एक बहन चंदा की अंतिम पुकार का अगला भाग, जहां चंदिका अपने पिछले जन्म की स्मृतियों को पाकर न्याय और मुक्ति की यात्रा पर निकलती है। अध्याय 2। चंदिका और सात पत्थरों का रहस्य। एक पुनर्जन्म, एक यात्रा और प्रायश्चित की अग्नि। चंदिका अब 16 साल की हो चली थी। वह हर रात एक ही सपना देखती। सात पत्थर, झील के किनारे और एक टूटी हुई राखी जो खून से सनी होती थी। वह उठ बैठती, पसीने पसीने हो जाती। दादी ने एक दिन कहा, बिटिया, ये कोई साधारण सपना नहीं, तू शायद किसी अधूरी आत्मा का पुनर्जन्म है। उसके जन्म पर ही गांव की झील में 7 दीप जल उठे थे। सबसे छोटा भाई गोपाल अब वृद्ध हो चुका था। उसने पहली बार चंदिका को देखा तो कांप गया। ये वही आंखें हैं, ये वही चांद। गांव से दूर जंगल में एक छोटी सी झील थी, जिसे लोग अब चंदा कुंड कहते थे। झील के किनारे 7 अजीब आकृति के पत्थर रखे थे, बिल्कुल मानव आकृति जैसे। चंदिका को किसी अनजानी शक्ति ने वहां खींचा। जैसे ही उसने पहला पत्थर को छुआ, एक झटका लगा। उसके दिमाग में एक विस्फोट सा हुआ और वह पिछला जन्म देखने लगी। भीमराज तलवार उठाए चिल्ला रहा था। बलराम काले धागे बांध रहा था। चंदा, भैया, क्यों? चंदिका वहीं गिर गई। गोपाल उसे उठा लाया और फिर उसने सच बताया। तू ही चंदा है, मेरी बहन। तुझे तेरे ही भाइयों ने मारा था। चंदिका अब समझ चुकी थी, इन पत्थरों में आत्माएं कैद हैं। लेकिन आत्मा तभी मुक्त हो सकती थी जब एक भाई अपने अपराध को स्वीकार करें, 2 बहन उन्हें क्षमा कर दे, एक अंतिम राखी बांध उनकी सच्चाई उजागर न हो। चंदिका ने एक रात पहले पत्थर पर तिलक लगाया और दिया जलाया। वह एक अलौकिक प्रकाश में बदल गया। एक साया उभरा। भीमराज, मैंने तुम्हें मारा चंदा, क्योंकि मैं डर गया था उस भविष्यवाणी से। क्या डर इतना बड़ा होता है कि बहन का खून कर दो? मैं अब हर रात उसी क्षण को जीता हूं। मुझे क्षमा कर दे बहना। चंदिका ने रोते हुए राखी बांधी। एक दीप बुझ गया। भीमराज मुक्त हो गया। पत्थर चूर चूर हो गया। बलराम की परीक्षा। अब आई बलराम की बारी। मगर बलराम की आत्मा चुप थी। वह अब भी ताबीजों में कैद था। चंदिका को जाना पड़ा एक पुराने तांत्रिक मंदिर में, जहां बलराम की आत्मा बंधी थी एक अभिशप्त ताबीज में। उसने उस ताबीज को तोड़ा। तब एक विकराल छाया निकलकर बोली, मैंने उसे मारा क्योंकि वो शक्ति थी। मैं डरता था कि वह देवी बन जाएगी और मेरे पाप उजागर कर देगी। बलराम, तूने देवी को रोका, अब मुझसे क्षमा मांग। बलराम फूट फूट कर रो पड़ा। जब चंदिका ने राखी बांधी, उसका पत्थर भी चटक गया। शेष भाइयों की आत्मा अब बचे 5। वीरू, जो चुप रहा और चुपचाप हत्या में साथ दिया। राघव, जिसने चंदा को गड्ढे में धकेला। कमल, जो अंतिम क्षणों में पीछे हटा मगर बोला नहीं। धीरज, जिसने आंखें बंद कर ली थीं। और गोपाल, जिसने रोते हुए सब देखा था। चंदिका ने एक एक आत्मा को बुलाया, सामना कराया, उनकी कायरता उजागर की और फिर उन्हें क्षमा किया। हर बार राखी बांधते ही एक दीप बुझता, एक पत्थर चटकता। गोपाल का अंत, अब अंतिम दीप बचा था गोपाल का। गोपाल ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मगर कुछ नहीं कहना भी पाप था। भैया, तूने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया, मगर मेरा सबसे बड़ा दर्द भी तू ही बना। चंदिका ने कांपते हाथों से राखी बांधी। गोपाल की आंखें बंद हो गईं। 7 पत्थर टूट गए। झील में 7 दीप जल उठे और फिर बुझ गए। अंतिम दृश्य, गांव में घनघोर बारिश हुई। चंदिका उस झील में खड़ी थी। उसने कहा, अब मैं सिर्फ बहन नहीं, न्याय हूं, और ये धरती अब किसी चंदा को न रोने देगी। चंदिका एक देवी रूप में बदल गई। देवी चंद्रिका, जिनका मंदिर अब उस झील के किनारे है। चुप रहना भी कभी कभी